प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग IUPAC कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, IUPAC नामकरण के लिए आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था। ठीक है, इस फार्मूले को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा जो आएगा उसको आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बताया गया था कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में आता है 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न। ठीक है, प्लस इसके बाद आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, प्लस आता है उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, प्लस आता है 2 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, 2 डिग्री अनुलग्न और प्लस उसके बाद आता है 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न 1 डिग्री अनुलग्न में आपको बताया गया था, इसमें आते हैं प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी। ठीक, इसमें आपका Cl है, Br है, F है, I है। इतना बताया गया था आपको। 2 डिग्री अनुलग्न में ये देखते हैं उसमें कोई रिंग बन रही है कि नहीं। ठीक है, रिंग बनती है तो लिखते हैं साइक्लो, लिखते हैं, आपको बताया गया है साइक्लो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये देखा जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक है जिसका हमको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है, उसमें कितने कार्बन है आपको बताया गया है। यदि एक कार्बन होता है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद चाहिए। अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न में क्या आते हैं, इसमें देखते हैं कि कार्बन के बीच बंध कितना है। ठीक है, कार्बन के बीच बंधों की संख्या। ठीक है, यदि कार्बन के बीच एकल बंध है, एक बंध है, देखिए कार्बन के बीच हम कर रहे हैं, एक बंध है तो इसके लिए N लिखते हैं, N। यदि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ये इन है। और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए आयन लिखते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री अनुलग्न में आते हैं बड़े बड़े लोग। ठीक है, जो नाम के पीछे लगते हैं और इनको कहते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह। अब ध्यान देंगे, अब कुछ आपको एग्जाम्पल बताए गए थे और उस एग्जाम्पल पर इस फार्मूले को लगाना बताया गया था। किस तरह जो है किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं उस पर इस फार्मूले को किस तरह हम लगाते हैं। ठीक है, किस तरह लगाते हैं तो इसमें Cl, Br ये सब आपको बार सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बता दिया गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इससे प्रतिस्थापी में आपको बताया गया था कि क्लोरीन होता है, Cl है तो क्लोरो लिखते हैं, Br है तो ब्रोमो लिखते हैं, F है तो फ्लोरो लिखते हैं और I है तो आयोडो लिखते हैं। ठीक है, आयोडो। यदि ये है, ये क्लोरो, ये सब बताया गया है पीछे फार्मूले में, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। ठीक है, इससे संबंधित आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यानी प्रतिस्थापी में आपको हेलोजन बताया गया है, यानी Cl है, Br है, F है और I है। ठीक, इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई एल्केन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4, यदि इससे एल्केन है, एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो जो चीज़
जो बचता है वो क्या होगा, वह भी प्रतिस्थापी का काम करता है, और वो क्या होगा, वो कहीं जा करके लग जाता है। ठीक है, कहीं जा करके लग सकता है। यानी जो एल्केन है, एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो जो बचेगा वह कहलाता है प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी, और वह जाकर के कहीं लग सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें से हम एक H को निकाल देते हैं, एक H को, तो क्या बचेगा, ये बचेगा CH3। ठीक है, CH3 बचेगा, और जो CH3 बचेगा यह क्या कर, यह जो है प्रतिस्थापी का काम करेगा। ठीक है, यह कहीं जाकर के क्या होगा, यह कहीं जाकर के लग सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। जब एक वैलेंसी खाली हो गई तो यह मतलब कि जहां पर भी एक वैलेंसी खाली है वहां पर जाकर के यह लग सकता है, तो यह भी किसका काम करेगा, प्रतिस्थापी का। ठीक है, तो जहां पर CH3 है इसको बोलते हैं मेथिल। ठीक है, मेथिल, ये मेथिल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक प्रतिस्थापी और मिला हम लोगों को CH3 के रूप में, इसे बोलते हैं मेथिल। ठीक है, ये मेथिल कहलाता है। अब देखिए जैसे ये एल्केन है C2H6। ठीक है, इसमें से जब एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो जो बचेगा वह भी किसका काम करेगा, प्रतिस्थापी का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा C2H5। ठीक है, और जो C2H5 बचता है इसको हम बोलते हैं एथिल। एथिल यानी एक और प्रतिस्थापी मिला हमको, एक मिला मेथिल, दूसरा क्या मिला, एथिल। यानी यहाँ पर हो गया प्रतिस्थापी के रूप में C2H5, जिसे क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, एथिल। ठीक है, एथिल हो गया। इस तरह CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। अब क्या होगा, यानी C कितना है, 1 2 3, यानी C3 हो गया, और 2 3 और 2। ठीक है, 5 और 3 8, ये मतलब कि H8 हो गया। ठीक है, एल्केन में CH2 का अंतर होता है। तो यानी ये जो है ये भी एल्केन है। अब क्या होगा, यदि मान लीजिए इससे हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो जब इससे एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हम लोग को मिलेगा CH3 CH2 CH2। ठीक है, CH2 मिलेगा, यानी C3H7, ये हो जाएगा C3H7। तो यह किसका काम करेगा, यह एक प्रतिस्थापी का काम करेगा। ठीक है, प्रतिस्थापी का काम करेगा, और इसे कहेंगे क्या, ये मेथिल है, ये एथिल है, और यह कहलाता है प्रोपिल, ये कहलाता है प्रोपिल। ठीक है, इस तरह से ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटिल हो जाएगा। तो ये भी किसका काम करते हैं, ये भी काम करते हैं प्रतिस्थापी का। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए CH3 CH2 ये आगे किसी के साथ जाके क्या होगा, लगेगा। ठीक है, लगेगा, तो ये भी एक प्रतिस्थापी कहलाता है, और इसे क्या, इसे कहते हैं प्रोपिल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हुए आपके प्रतिस्थापी। ठीक है, आज ये जो है 1 2 3 ये 3 नए प्रतिस्थापी के बारे में बताया गया आपको। पहले जो है ये बताया गया था आपको, और इससे संबंधित एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। ठीक, आज हमको ये 3 प्रतिस्थापी मिला भिन्न भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वो ये करेंगे कि प्रतिस्थापी ये आएगा तो हम किस तरह से अपना नाम, उसका नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यदि कोई 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन में यहाँ पर लगा हुआ है, ये मान लीजिए प्रतिस्थापी मेथिल CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम हाइड्रोजन से फिल्ड कर देते हैं, यहाँ CH3 होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर H होगा। ठीक है, यहाँ पर CH2 होगा, और यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस कार्बनिक यौगिक का नाम हमको लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी सबसे पहले
ये फार्मूले का हम यूज करते हैं किसी भी प्रतिस्थापी का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो बनाया गया है वो जितना आप पढ़ेंगे सबको कलेक्ट करके यहाँ पर फार्मूले को बनाया गया है। ठीक है, आप जब फार्मूले को समझ लेंगे, ठीक है, तो कि कितना भी बड़ा कार्बनिक यौगिक का नाम हो तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम लिखने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस पर फार्मूला लगाएंगे। यानी सबसे पहले देखेंगे कि कोई इसमें प्रतिस्थापी है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी है कि नहीं है, ठीक है, यानी सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का। ठीक है, देखिए ये फार्मूला बनाने में लाभ क्या है, लाभ ये है कि जैसे मान लीजिए कि जब थोड़ा सा बड़ा नाम दे देगा लिखने के लिए तो वहां पर दिक्कत होती है। ठीक है, दिक्कत ये होती है कि किसका नाम हम पहले लिखें किसका नाम बाद में लिखें, क्रम में दिक्कत होती है। ठीक है, तो जब इसका आप ध्यान रखेंगे तो कभी कोई क्रम गड़बड़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि इसमें प्रतिस्थापी है कि नहीं है, तो इसमें प्रतिस्थापी है। ठीक है, जो क्या है, मेथिल है, मेथिल। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो लिखने के लिए क्या होगा, हम इसके लिए नंबरिंग करते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जो सबसे लंबी कार्बन चेन होती है उसका हम सबसे लंबी कार्बन चेन बनाते हैं। ठीक है, और जो प्रतिस्थापी होता है उसको हम कम से कम नंबर देते हैं। ठीक है, कम से कम नंबर देते हैं। देखिए यदि इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो जो प्रतिस्थापी जिस कार्बन से लगा हुआ है वह किस पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है। ठीक, और इधर से काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 हो गया। ठीक है, यानी किस पर आ गया, ये जो है दूसरे पर आ गया, 2 पर आ गया। ठीक है, यानी इधर से नंबरिंग करने में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है, यानी नंबरिंग हमारी इधर से होगी। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। यानी सबसे पहले हम प्रतिस्थापी लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी क्या है, इसमें प्रतिस्थापी है मेथिल। ठीक है, मेथिल है, तो मेथिल किस पर लगा हुआ है, किस कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे पर, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। यानी ये हो गया 2 हो गया, मेथिल हो गया, 2 मेथिल। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब 2 डिग्री फ्रीडम में देखते हैं कि रिंग बन रही है, इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़ेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये देखा जाता है कि जिस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से मैं अभी आपको बताया कि जब 1 कार्बन होता है तो उसे मेथ लिखते हैं, 2 होगा तो 3 लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन की संख्या है 4। ठीक है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूट लिख लीजिए, ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, यानी 2 डिग्री अनुलग्न में क्या देखते हैं, ये देखा जाता है कि कार्बन के बीच बंध एकल बंध है कि द्विबंध है कि 3 बंध है। यानी कार्बन के बीच बंध देखना है हमको, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब कार्बन के बीच एक बंध है तो उसे एन लिखते हैं, 2 बंध होता है तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बंध होता है तो उसको आइन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के बीच सभी बंध एकल बंध है। ठीक है, तो क्या होगा, ये लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो 2 मेथिल, तो ब्यूट प्लस एन, यानी ब्यूट और प्लस एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन इक्वल टू ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, टू मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा है, CH3। ठीक है, CH3। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन से, यहाँ CH3 होगा, यहाँ H2 होगा। ठीक है, यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर H होगा
और यहाँ पर CH3। ठीक है। अब देखिए, अब इस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है, इस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कोई प्रतिस्थापी है कि नहीं है, प्रतिस्थापी है कि नहीं। एस, ठीक है, CH3 यानी मेथिल। मेथिल कितनी बार आया, 2 बार आया। इधर देखिए, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन बनाते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी सबसे लंबी कार्बन चेन है। ठीक है, तो लंबी कार्बन चेन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं नंबरिंग। ठीक है, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो देते हैं, यहाँ ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि दूसरे कार्बन पर भी मेथिल है और तीसरे कार्बन पर भी क्या है, मेथिल है। ठीक है, दूसरे कार्बन पर भी मेथिल और तीसरे कार्बन पर भी मेथिल है, यानी मेथिल 2 बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब नॉमेनक्लेचर किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय यदि कोई चीज, ठीक है, कोई प्रतिस्थापी यदि 2 बार आ जाता है, यदि 2 बार आएगा तो उसके लिए हम डाई शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, यदि 3 बार आएगा तो उसके लिए ट्राई शब्द का यूज करते हैं, यदि 4 बार आएगा तो उसके लिए टेट्रा शब्द का यूज करते हैं, 5 बार आएगा तो पेंटाइन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरे पर भी दिया है प्रतिस्थापी और तीसरे पर भी दिया है प्रतिस्थापी। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं, यानी किस पर है, 2 पर। ठीक है, और किस पर है, 3 पर, 2 3। ठीक है, 2 3, और जो प्रतिस्थापी है मेथिल वह 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो मैंने यही बताया गया कि 2 बार आएगा कोई शब्द तो उसके लिए डाई शब्द काम में लेते हैं। यदि सेम शब्द, एक ही शब्द 3 बार आ रहा है तो उसको ट्राई शब्द काम लेते हैं उसके लिए, और कोई शब्द 4 बार आ रहा है तो उसके लिए हम टेट्रा लेंगे, पेंटा लेंगे, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं। तो देखिए 2 3, यानी हम लिख रहे हैं प्रतिस्थापी को लिखना है हमको, हम बता रहे हैं किस कार्बन पर है, यानी दूसरे कार्बन पर है और तीसरे कार्बन पर है प्रतिस्थापी, तो 2 और 3 हो गया। ठीक है, और 2 और 3 पर है लेकिन एक ही पर है। ठीक है, तो 2 हो गया, तो ये क्या होगा, 2 3 डाई हो गया, 2 3 डाई हो गया। ठीक, और जो डाई 2 बार है, ठीक है, डाई मीन्स 2 बार, तो 2 बार क्या है, अब इसका नाम लिखना पड़ेगा, तो क्या है, मेथिल है, यानी 2 3 डाई मेथिल। ठीक है, अब हमारा प्रतिस्थापी हो गया। 2 3 पर क्या है, मेथिल लगा हुआ है, और 2 पर भी मेथिल है, 3 पर भी मेथिल है, तो मेथिल की संख्या 2 हो गई, तो क्या हो गया, 2 3 डाई मेथिल। अब देखिए ये काम हमने कर लिया, अपना प्रतिस्थापी के बारे में अपना हम लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखते हैं पेंट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब 2 डिग्री अनुलग्न में कार्बन के बीच बंध देखेंगे, कार्बन के बीच सभी बंध सिंगल है, तो क्या लगाएंगे, उसके लिए N लिखेंगे, तो 2 3 डाई मेथिल। अब पेंट है, पेंट प्लस N बराबर पेंटेन, यहाँ समीकरण का मिल रहे हैं, इसका नाम हो गया 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी बात करेंगे हम एथिल की। चलिए देखिए, मानिए 1 2 3 4, बड़ा वाला लिखते हैं, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर 4, 1 2 3 4 हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5 लिखा हुआ है,
ठीक है। अब देखिए इसको हम बैलेंस कर देते हैं, H3 H2 H और H3 हो गया, ठीक है। यानी हाँ, अब इस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है, तो इस कार्बनिक यौगिक को क्या करेंगे, अब फार्मूले का यूज करेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है तो फार्मूले का यूज करना है, दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। बस फार्मूले का यूज करिए, जो फार्मूला कह रहा है उस तरह से अपना काम करते जाइए, आपका जो है नाम सही होगा। यानी हमको पहले ये देखना है कि ये इसमें है कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसमें है, ये प्रतिस्थापी है C2H5, ठीक है। अब देखिए तो पहले इसका नाम हम लिखेंगे। अब लिखने में क्या है, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये सबसे लंबी हमारी कार्बन चेन है। अब देखिए तो सबसे लंबी है तो प्रतिस्थापी को हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। देखिए 1 2 3, इधर से किस पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है, इधर से 1 2, यानी हमारी नंबरिंग ये होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे। अब देखिए 2 है, 2 पर क्या, दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, ये एथिल है, तो 2 हो गया, एथिल हो गया, 2 हो गया एथिल, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापी को हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़ेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। अब 4 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूट लिख देंगे। अब देखिए ब्यूट लिख दिए। अब फिर आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, 2 डिग्री अनुलग्न, कार्बन कार्बन के बीच सभी बंध सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या लिखेंगे, N लिखते हैं, तो ब्यूट प्लस N बराबर ब्यूटेन, हम डायरेक्ट समझी करके लिख दे रहे हैं। तो इसका नाम हो गया 2 एथिल ब्यूटेन, 2 एथिल ब्यूटेन। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, वन 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर CH3 है और इस पर लगा है CH2, नहीं C2H5, ठीक है। C2H5, यहाँ देखिए H3 हो गया, H2 हो गया, H हो गया, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर H3 हो गया, ठीक। अब देखिए इस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है, इस कार्बनिक यौगिक का हमको नाम लिखना है। अब देखिए तो लिखते हैं, जो सूत्र है, जो फार्मूला है, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले चेक करेंगे प्रतिस्थापी है, मेथिल भी है, एथिल भी है, देखिए मेथिल भी है, एथिल भी है, यानी सबसे पहले हम इसको मेंशन करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, पहले काम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह अपना काम करते जाएंगे। अब देखिए यानी इसको मेंशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम नंबरिंग करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से होगा 1 2 3 पर आएगा, ठीक है, ये 4 पर आएगा, 1 2 3, ठीक है, यानी इधर से नंबरिंग होगी। अब देखिए तो यहाँ पर दिया है, दूसरे पर क्या दिया है, दूसरे पर दिया है मेथिल दिया है, दूसरे पर मेथिल, ठीक है। और तीसरे पर क्या दिया है, तीसरे पर दिया है, तीसरे कार्बन पर क्या लिखा है, तीसरे पर एथिल दिया है, एथिल दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। एक मेथिल, दूसरे कार्बन पर मेथिल लगा हुआ है और तीसरे पर एथिल लगा हुआ है। देखिए तो मैं उस दिन बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे और किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक प्रतिस्थापी होंगे तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं जो अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है, ठीक है, जिसका नाम सबसे पहले आएगा। जैसे मान लीजिए ये मेथिल है तो ये M से चालू होगा, ये चालू होता है E से, ठीक है, E से चालू होगा, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले E आएगा, उसके बाद M आता है, यानी इसका नाम पहले लिखेंगे और ये नाम बाद में,
ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कभी भी। ये क्या हो जाएगा, यानी तीसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, देखिए तीसरे पर क्या लगा हुआ है, एथिल है, तो 3 हो गया एथिल हो गया, 3 एथिल हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद 2 मेथिल हो गया, 2 मेथिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यानी जो प्रतिस्थापी है मैंने उनको मेंशन कर दिया, मैंने उनका नाम लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे, इसमें रिंग, कोई रिंग बन रही है, देयर इज नो रिंग, ठीक है, इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़ेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कितने कार्बन की चेन है, कितने की है, 5 की है, 5 की चेन होगी तो क्या लिखते हैं उसके लिए, पेंट लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंट, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे 2 डिग्री एंगल में देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच बंध कितना है, बंध कितना है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध रहेंगे तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एन, तो पेंट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। इसका नाम हो गया 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। इस तरह आज आपको पूरा प्रतिस्थापी बता दिया गया है, ठीक है, पूरा प्रतिस्थापी के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। आपको जो इन डबल बॉन्ड है, इन और आइन, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता दिया गया है, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया गया है। अब देखिए अब मैं एक दिन और आपका इसमें टाइम लूँगा, ठीक है, यानी IUPAC नामकलेचर में एक दिन और समय, ठीक है। वह किसके लिए होगा, अभी हम लोग क्रियात्मक समूह का नामकरण नहीं किए हैं, क्रियात्मक समूह का नामकरण नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए CH3OH है, ठीक है, C2H5OH है, OH क्या है, OH क्रियात्मक समूह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3CHO है, CHO क्या है, यह क्रियात्मक समूह है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। कुछ 4-5 युग्मों का हमने नाम लिखा, क्रियात्मक समूह लिखा था, ठीक है, उसका आप ध्यान रखेंगे। यानी इसमें क्या आता है, इसमें OH आएगा, OH आएगा, फिर ये आएगा और उसके बाद C आएगा, ठीक है, और इसमें बहुत सारे आएंगे, COOH आएगा, COOH, ठीक है, CHO, ठीक है, एमाइड, एमीन, ठीक है, सब कुछ आएंगे। तो जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के लिए मैं आपका एक और वीडियो लूँगा, एक वीडियो और बनाऊंगा किससे संबंधित, यानी जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो हम जो है उसका नाम किस तरह लिखेंगे, यही जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये वीडियो जो है ध्यान से देखिए, जो वीडियो में समझाया गया है उसको समझने की कोशिश करिए, अपनी पुस्तक को पढ़िए, ठीक है। जो पुस्तक है वह आपकी सबसे सच्ची साथी है, ठीक है, उससे बड़ा साथी आपका कोई भी नहीं है, ठीक। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, धन्यवाद।